हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के सेकेंड सिटिंग का सेट ई का ऑब्जेक्टिव आंसर की। आप लोग एग्ज़ाम देकर आए होंगे, काफ़ी अच्छा है आप लोगों का एग्ज़ाम गया होगा। चलिए आप लोग फटाफट मिला लीजिए सेट ई का ऑब्जेक्टिव आंसर की, जो कि सेकेंड सिटिंग के पास हमारे अवेलेबल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपके पास सेट ए हो, बी हो, सी हो या फिर कोई अन्य भी हो, आप मिला सकते हैं अपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। फिलहाल मैं सेट ई के बारे में बात कर लेता हूँ। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला प्रश्न दिया गया है, वृक्क सहायता प्रदान करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन में। अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है और घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे एग्जाम गए होंगे आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप लोग कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चूहा का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीनियस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर में। कहाँ होता है, गैल्वेनोमीटर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति का आश्रित है, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है किसके कारण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि हानि को रोकना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। इसका प्रश्न नंबर 14, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 Hz। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन प्लस आयन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, निम्नांकित यौगिक को में कौन दुर्लभ अम्ल है, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। 18 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, देखिए जिनमें आपका ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी हीरा और ऑप्शन नंबर डी लोहा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीरा। क्या हो जाएगा 20 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। फिलहाल मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है, 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Zn। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने अबंधन है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समान होती है। क्या होती है? समान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 दिया गया है, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है, आप लोग का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की कितनी संख्या है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 इस तत्व की परमाणु संख्या होगी। परमाणु संख्या पूछ रहा है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 दिया गया है, ड्यूलाइडुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एसएन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र होता है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH3PO4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, वृक्का की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइफ्रॉन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 दिया गया है, किलोवाट घंटा का मात्रक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है, मैंने इसे को करवा रखा था। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुतली। क्या हो जाएगा? 34 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, कौन सा पर परागण ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैव मात्रा, बायोमास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 दिया गया है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2n⁻3, 2n⁻2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, Na, सोडियम। 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सोना का परमाणु संख्या है। काफ़ी वीवीआई और ऑब्जेक्टिव, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7979। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, K2SO4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। नहीं, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु के लिए अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? दूर बिंदु के लिए अनंत। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 हो गया। प्रश्न नंबर 42, यदि किसी बल्ब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, मैंने इसे सबको करवा रखा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 दिया गया है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिकतम प्रकीर्णन करता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, वायु में अभिसारी लेंस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांच के उत्तल लेंस। 46 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। मतलब बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अवतल दर्पण का निचला आधा भाग यदि टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम तीव्र बनेगा,
कम तीव्र बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 दिया गया है, जब प्रकाश की किरणें हवा विरल माध्यम से कांच मतलब सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। दिया गया है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने बंध बनेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 सहसंयोजक बंधन बनेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण से। कौन क्या है? पराबैंगनी विकिरण से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 दिया गया है, आपका कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर सरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 दिया गया है, निम्नांकित में कौन अधातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, As। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 दिया गया है, CaCO3 तीर का निशान CaOS+CO2 गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। निम्नांकित में कौन समीकरण असंतुलित है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन असंतुलित है, उसको आपको पहचानना है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Zn+H2SO4 तीर का निशान ZnSO4+H2O। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 दिया गया है, निम्नांकित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दिया गया है 57। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगी यदि वस्तु की दूरी मान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 सेमी से अधिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 दिया गया है, फोकस से ध्रुव के ओर आने वाली अवतल दर्पण का आवर्धन मान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बद्धता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 दिया गया है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकिरणन के कारण बादलों का रंग उजला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। पौधे के वायवीय भागों को जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये एक तरह का परिभाषा है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 दिया गया है, बाघ उपभोक्ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पोषी स्तर का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। मानव का उद्भव स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। कहाँ है मानव का उद्भव स्थान? अफ्रीका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। कर्मा कुंचन गति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 दिया गया है, खुली परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तितली में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, 71। मानव में ओटोसोम की जड़ियों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। ओजोन का परत का अवक्षय करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CFC। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस्त में होता है मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75।
प्रश्न नंबर 75 दिया गया है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, आलू में आयनिक प्रबंधन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तना द्वारा होता है। कहाँ से होता है? तना द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, हाइड्रिया पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, हाँ तो फ्रेंड्स बीच में क्वेश्चन छूट गया था मेरा, जो कि 59 नंबर क्वेश्चन है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 भी छूटा हुआ था। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 61 भी छूटा हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस और ध्रुव की ओर। 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 भी छूटा हुआ था। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को निलंबित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो हमारा क्वेश्चन वहाँ पे था 78 नंबर क्वेश्चन। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 120 mmHg। फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79, वह लिंगी जीव का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, मछली में श्वसन होता है, तो मछली में श्वसन कहाँ से होता है? गिल्स से होता है, तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोगों का कितना में कितना सही हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।